हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का अर्थ मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इसके पहले का सारा हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या रहेगा, अर्थ मैग्नेटिज्म। मतलब जो अर्थ भी है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो अर्थ के मैग्नेट बिहेवियर को अपने को पढ़ना है। तो इसी को हम लोग बोल देंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक। अब अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते ये पता कैसे चला? तो कई सारे एक्सपेरिमेंट है। जैसे मान लो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर हम लोग खड़े हैं और अपने पास एक बार मैग्नेट हो, बार मैग्नेट तो हम किसी धागे से बांध के अगर ऐसे छोड़ दें, मान लो अगर ये धागे से बांध के अगर इसको हम नीचे से छोड़ दें तो एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। वो डायरेक्शन क्या होगा? तो जैसे मान लो ये अपना अर्थ है, ठीक है। अर्थ का मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल ये है। अब होगा क्या कि अगर हम बार मैग्नेट को लटका के छोड़ देंगे तो जैसे मान लो बार मैग्नेट को हम पहले इस डायरेक्शन में रखे थे, ठीक है, इस तरीके से रखे थे ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में। लेकिन जब फाइनल हम देखेंगे तो जैसे ये अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो जो बार मैग्नेट है बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। और जब इस तरीके से अलाइन हो जाएगा तो जैसे ये साउथ पोल था ये नॉर्थ पोल था, तो अलाइन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो इस तरफ चला जाएगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ चला जाएगा। कभी भी कैसे भी हम किसी भी तरीके से मैग्नेट को रखेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा वो पर्टिकुलर डायरेक्शन से हम बता सकते हैं कि अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्यों है मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि भाई अगर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो मैग्नेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। अगर हम मैग्नेट को ऐसे रखे हैं टांग मतलब लटका के अगर ऐसे, तो मैग्नेट को ऐसे रहना चाहिए था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन बार बार मैग्नेट क्या है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। जो भी बार मैग्नेट को हम लटका के रखे पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो ये जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस बार मैग्नेट पे फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है? जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। वो अलाइन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो जो अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसी डायरेक्शन में मैग्नेट भी अलाइन हो जाएगा। बस फर्क ये रहेगा कि बार मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ रहेगा, क्योंकि तभी तो डायरेक्शन अट्रैक्ट करते हैं ये दोनों एक दूसरे को, ठीक है। तो इस चीज़ से हम लोग को पता लगा कि कहीं ना कहीं अर्थ के पास भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब कैसे है अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड? तो वही अब हम लोग देखेंगे, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले ये अर्थ हो गया, ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब ये हो गया अपने पास बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल जैसे होता है उसी तरीके से अर्थ के पास भी नॉर्थ साउथ पोल होता है। और जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल लिए हैं तो ये हो जाएगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे एक बार मैग्नेट की तरह होता है। तो अर्थ भी है एक बड़े बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अर्थ क्या है, एक बड़े से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जिस तरीके से बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उसी तरीके से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। जिस तरीके से बार मैग्नेट बिहेव करेगा उसी तरीके से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी बिहेव करेगा। और होता क्या है, जो बर्ड्स वगैरह होती हैं जो बहुत दूर दूर से आती हैं, जैसे साइबेरिया वगैरह से बर्ड्स वगैरह जो आती हैं जयपुर वगैरह में, वो कैसे आती हैं? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स को देख के आती है। जो अर्थ बर्ड्स है ना, बर्ड्स को अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है। तो बर्ड्स का जो मैग्नेटिक फील्ड उन लोगों को, हम लोगों को नहीं दिखता है, उन लोगों को अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मदद से ही वो लोग इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, वो लोग रास्ता भटकते नहीं हैं। अब हवा में भैया किस डायरेक्शन में जा रहे कहाँ पता है? हम ही लोग उड़ेंगे तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं कहाँ पता है अपने को? पता तो चलेगा नहीं। उसी हिसाब किताब में जो बर्ड्स हैं साइबेरिया से मान लो जयपुर आ रही हैं, फिर जयपुर से साइबेरिया जा रही हैं, मतलब कहीं इधर उधर भटक नहीं रही हैं। कैसे ऐसा होता है? तो उन लोगों को अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है, तो उसी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के मदद से वो लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाए। तो क्या है टॉपिक अपना? कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, मतलब अर्थ में मैग्नेटिज्म होता कैसे है। तो सबसे पहले अगर बोल दे कोई वेरी लार्ज मैग्नेट प्लेस डीप इनसाइड देयर, तो ये बात गलत है। अर्थ के अंदर कोई बड़ा सा मैग्नेट नहीं रखा हुआ है। अर्थ के अंदर क्या है, एक मॉल्टन स्टेट में कोर है, ठीक। तो क्या है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर इनसाइड अर्थ होता क्या है कि जो अर्थ का अंदर वाला हिस्सा है उसमें मॉल्टन रॉक्स वगैरह हैं। तो और ये क्यों है? क्योंकि अर्थ का अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है। मॉल्टन स्टेट में अगर रॉक्स वगैरह हैं तो सोच लो कितना टेम्परेचर होगा। अब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस बाय सर्कुलर मोशन ऑफ मॉल्टन आइस, मॉल्टन आयरन, Fe आयरन एंड Ni निकल हो जाएगा। फ्लूइड इन आउटर कोर ऑफ अर्थ ड्यू टू विच अर्थ मैग्नेटिज्म इज क्रिएटेड। तो अर्थ मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट हो रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? सर्कुलर मोशन की वजह से, ठीक है।
और भी किसका सर्कुलर मोशन की वजह से, जो मॉल्टन फ्लूइड है इन आउटर कोर ऑफ अर्थ ड्यू टू विच अर्थ मैग्नेटिज्म इज क्रिएटेड। तो एक अनुमान ये लगाया गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, ये हम देखें। लेकिन अभी तक ये नहीं देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ये देखा जाएगा आगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि हम लोग को ये पता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से, किसका, फ्लूइड का, जो भी मॉल्टन फ्लूइड है उसके सर्कुलर मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा कहाँ पे, आउटर कोर ऑफ द अर्थ में, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म भी क्रिएट होता है। अब इसके बाद बात हो जाएगा अपने पास ये फिगर के बारे में, कि अब हम लोग ये तो पता चल गया अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों हो रहा। अब हम लोग बात कर लेंगे एक सुंदर सा फिगर के बारे में। जैसे ये है अपने पास अर्थ, ये है उसका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, हाइलाइटर से बता देते हैं, ये है जो उसका जियोग्राफिकल नॉर्थ, ये है उसका जियोग्राफिकल साउथ। जियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफी के हिसाब से, और इधर हो जाएगा ईस्ट वेस्ट वाला डायरेक्शन। उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास, जो मैग्नेटिक पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है। कितना एंगल से अलग होता है, तो 113 डिग्री का फ़र्क होता है किसमें किसमें, जियोग्राफिकल नॉर्थ में और मैग्नेटिक नॉर्थ में, ठीक है, इतना याद रखना। ये हो गया जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल। लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा बेंड होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल। तो ये दोनों थोड़ा सा बेंड होता है जियोग्राफिकल वाले से, कितना, तो 113 डिग्री से बेंड होता है, 113 की 11.3 डिग्री, 113 जाते हो जाएगा यार, 11.3 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर, ये हो गया जियोग्राफिक इक्वेटर। अब देखो इक्वेटर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये अपने पास अर्थ है, अरे यार ये सुंदर सा अपना अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ को जो बीच में दो हिस्सों में कट कर देगा उसी को हम बोल देते हैं इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर। तो अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो बीच में यही हिस्सा कट कर रहा है, तो ये हो गया उसका इक्वेटर। लेकिन अगर हम लोग मैग्नेटिक पोल के हिसाब से बात करेंगे तो मैग्नेटिक पोल का नॉर्थ पोल तो इधर है और मैग्नेटिक पोल का साउथ पोल इधर है, तो जो इसका इक्वेटर बनेगा थोड़ा टिल्ट होकर बनेगा, ठीक है। ये जो थोड़ा टिल्ट होकर बन रहा है वो हो गया अपने पास इक्वेटर। लेकिन कौन सा इक्वेटर, ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर। जैसे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, उसी हिसाब से मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। तो यहाँ पे ये जो बना है, ये जो चीज़ बना है, ये वाला, ये ऐसे जो बना हुआ है ये वाला, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, ठीक है। और ये जो चीज़ बना हुआ है ये है अपने पास जियोग्राफिकल इक्वेटर, ये जो चीज़ बना हुआ है ये अपने पास जियोग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है। तो ये सब नामकरण क्लियर हो गया। ये है मैग्नेटिक वेस्ट, मैग्नेटिक साउथ। तो वेस्ट साउथ का कोई मतलब नहीं है, अपने को नॉर्थ और साउथ से ही मतलब है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। उसी में जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ और जियोग्राफिकल इक्वेटर हो गया। और इन दोनों में कितने का एंगल बनता है, 11.3 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। आगे बढ़े हम लोग, ये हो गया पोल्स को दिखाने का तरीका। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किधर से किधर होता है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के दिखाने का तरीका। तो इन साइड भाई यही हो जाएगा और बाहर की तरफ ये रहेगा, बाहर की तरफ इस तरीके से बनेगा और अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो ये हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कैसे दिखाते हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो आप देखो इस वाले वीडियो में केवल हम लोग डेफिनेशन करेंगे, मतलब जो भी अपने पास डेफिनेशन वगैरह है, जो भी टर्म्स रिलेटेड है अर्थ मैग्नेटिज्म से, वही सब पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी क्या है, सबसे पहले अपने पास ज्योग्राफिक मेरिडियन अब है। तो अभी तक तो सब समझ आएगा, बहुत कुछ हार्ड नहीं था। अब डेफिनेशन वगैरह देख लिया जाए। कह रहा है कि एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल एंड एट दैट पॉइंट, क्या कह रहा है कि एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जो वर्टिकल प्लेन है पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो कोई भी अगर जैसे मान लो हम ये अपने पास अर्थ, ये हो गया अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। कह रहा है एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, तो किसी भी पॉइंट पे अर्थ सरफेस पे अगर हम लोग चले गए, वर्टिकल प्लेन एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक होता है वर्टिकल प्लेन। ये है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट। तो जो वर्टिकल प्लेन पार करेगा, ये जो चीज़ जैसे लाइन हम बना दे रहे हैं, ये जो लाइन बना दे रहे हैं वर्टिकल प्लेन, इसी को हम बोल देंगे। तो ये जो वर्टिकल प्लेन पार कर रहा है इसी को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो देखो ज्योग्राफी आ गया तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल लेना, मैग्नेटिक मेरिडियन होता तो मैग्नेटिक साउथ पोल नॉर्थ पोल लेते। अब अगला वही है मैग्नेटिक, देखो अगला लिखा ही है टर्म मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके पहले हम लोग देखे ज्योग्राफिकल मेरिडियन, अब है अपने पास मैग्नेटिक मेरिडियन। एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकल प्लेन, फिर से वही चीज़, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर हम लोग जब मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में बात करने जाएंगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल लेंगे और डेफिनेशन वही कॉपी पेस्ट रहेगा, ठीक।
तो अगर जब कभी भी हम लोग अर्थ को ले रहे हैं और अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल के वर्टिकल अगर कोई प्लेन हम लोग बना रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल था तो इसके वर्टिकल बना दिया। अगर हम लोग बात करने जाएंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा। तो जब ऐसे लाइन बनाने लगेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ आए? कुछ बहुत हार्ड नहीं है, सब डेफिनेशन क्लियर चल रहा। फिर आगे हम लोग बात कर लें कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आर एग्जैक्टली वर्टिकल एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसे जिसका हम लोग ये देखो ये भी आएगा आगे, ये जो सिंबल बना हुआ ना इसको बोलते हैं डिप एंगल। और डिप एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे देख लो ये है अपने पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये है अपने पास मैग्नेटिक साउथ पोल। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उन दोनों का एंगल कितना बनता है, एक नॉर्थ पोल की तरफ पॉजिटिव एंगल, साउथ पोल की तरफ नेगेटिव एंगल, और कितना एंगल बनता है, लगभग 90 डिग्री बनता है। तो वही कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड आर एग्जैक्टली वर्टिकल एट नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हम लोग जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा वो क्या रहेगा, पूरा पूरा वर्टिकल रहेगा। पूरा पूरा वर्टिकल मतलब सीधा सीधा गिरेगा। जब सीधा सीधा फॉल करेगा तो उसलिए वहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैग्नेटिक फील्ड आर एग्जैक्टली पैरेलल एट इक्वेटर, और इक्वेटर में क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो जब इक्वेटर पे पैरेलल रहेगा पोल्स पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये बात का ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर रहेगा तो मतलब 90 डिग्री रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या इक्वेटर पे डिप एंगल कितना हो जाता है, इक्वेटर पे डिप एंगल हो जाता है 0 डिग्री। तो ये सब फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पे कितना है डिप एंगल क्या बनाता है। तो इक्वेटर पे 0 डिग्री डिप एंगल होता है और पोल्स पे 90 डिग्री का डिप एंगल होता है। ठीक है, अब जैसे ये है अपने पास अर्थ का ये है जोग्राफिकल नॉर्थ, ये है जोग्राफिकल साउथ। ठीक, अब उसके बाद ये अपने पास मैग्नेटिक नॉर्थ और ये अपने पास मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक, अब हम क्या किए हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, देखो एक लाइन बनाएगा ना, ये एक ट्रायंगल बनाएगा। तो कह रहा है कि जोग्राफिकल मेरिडियन अगर हम बात करने जाएंगे तो देखो ये है अपने पास जोग्राफिकल मेरिडियन, जो सीधा सीधा लाइन वर्टिकल लाइन हम बना रहे थे ना वही था जोग्राफिकल मेरिडियन। और इसके लिए बात करने जाएंगे तो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो लाइन हम बना रहे हैं इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, उसके बाद है डिक्लिनेशन एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, तो कितने एंगल से झुका हुआ है। जो अपने पास मैग्नेटिक पोल है और जो अपने पास जोग्राफिकल पोल है, इन दोनों में कितने का एंगल है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो अब ये सब क्लियर हो गया। यहाँ पे एक नया चीज़ भी आ गया, जोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन तो जान ही गया था तुम लोग, लेकिन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी जान गया। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या हो गया कि कितने एंगल से झुका हुआ है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या फिर मैग्नेटिक साउथ पोल। तो कितने डिग्री से है, 11.3। तो यहाँ पे अगर हम लोग जोग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल से कंपेयर करेंगे तो अलग आएगा, बाकी किसी और मेरिडियन से कंपेयर करेंगे तो अलग आएगा। तो इसलिए कहा है कि डिफरेंट होगा एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है कि एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज 125 डिग्री एंड एट पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज -25 डिग्री, वी कैन इंटरप्रेट दैट। मतलब इससे हमको क्या पता लगेगा, तो इससे जो पता लगेगा पता लगा लिया जाए। तो कह रहा है कि ए एंड बी बोथ लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। गलत बात है, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि अगर ये अपने पास अर्थ है, ये अपने पास अर्थ है, इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो एंगल ऑफ डिप यहाँ पे पॉजिटिव होगा और एंगल ऑफ डिप यहाँ पे एंगल ऑफ डिप यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि ए पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप 125 डिग्री है। तो मतलब ए कहीं ना कहीं ए जो है नॉर्थ साइड है और एंगल ऑफ डी यहाँ पे -25 डिग्री है। तो ये कहीं ना कहीं बी पॉइंट साउथ साइड है। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। आगे कह रहा है ए एंड बी आर लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों एक ही हेमिस्फीयर पे नहीं है, दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर पे। अब कह रहा है ए इज लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर, गलत। ए जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे है और बी जो है साउदर्न हेमिस्फीयर पे, क्योंकि ए पे एंगल पॉजिटिव है तो इसलिए नॉर्थर्न साइड है। तो ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये भी गलत हो गया। तो ए इज लोकेटेड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सही बात है, और बी इज लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर, सही बात है। ठीक है, आगे हम लोग देख ले क्या अपने पास अब है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप के बारे में पर्टिकुलरली एंगल ऑफ डिप को पढ़ लिया जाए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह देता है, क्वेश्चन आता है, तो इसलिए एंगल ऑफ डिप को जानना जरूरी है। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है जान लिया जाए। कह रहा था एंगल मेड बाय नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ फ्रॉम हॉरिजेंटल सरफेस इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एंगल
वैसा एंगल मेड बाय नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है उसको एंगल बनाना किससे, फ्रॉम हॉरिजेंटल सर्फेसिस मैग्नेटिक मेरिडियन। अब जैसे देखो ये है अपने पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन, यहाँ पे जैसे अर्थ कौन सा फिगर है, 3D फिगर है, तो 3D फिगर है तो जो भी वर्टिकल प्लेन हम लोग बनाएंगे उसी वर्टिकल प्लेन को लेना है, ठीक है। जैसे मान लो क्या तरबूज है तुम्हारे पास, और तरबूज को चाकू से अगर हम काट रहे हैं अलग अलग शीट में, ठीक है, अलग अलग शीट में काट दे रहे हैं तो प्लेन टाइप में ही तो मिलेगा अपने को, तो वो जो प्लेन है उसी प्लेन के बारे में बात हो रहा है। तो एक होगा अपने पास ज्योग्राफिकल प्लेन, ये हो गया ज्योग्राफिकल प्लेन जिसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोल रहे हैं। एक है अपने पास मैग्नेटिक मेरिडियन, तो जैसे ये अपने पास अगर अर्थ सरफेस है, जैसे ये अगर हम लोग अर्थ ले लिए हैं, ये अगर अपने पास अर्थ है और इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लो ये हो गया अपने पास, एक लाइन बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया अपने पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसी से अपने पास आएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अब ये 3D फिगर अगर रहेगा तो ये कहीं ना कहीं ऐसे करके प्लेन दिखाई देगा अपने को, पेन लेना पड़ेगा ना, ये जो बनेगा प्लेन बनेगा, ऐसा प्लेन बनेगा ना ये सेम। अगर इसके लिए बात करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं प्लेन बनेगा, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे प्लेन रहेगा अपने पास, क्योंकि ये 3D फिगर है। 3D फिगर में ये दोनों प्लेन रहेगा, तो एक हो गया अपने पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक हो गया अपने पास मैग्नेटिक मेरिडियन। तो वही बात हो रहा है कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में एक एंगल बनता है, ठीक। अब यहाँ पे जो ये एंगल बना है, इस एंगल को क्या लिया गया, थीटा लिया गया है। अब इस एंगल को थीटा लिया गया, और ये जो अपने पास मैग्नेटिक मेरिडियन है कितना एंगल झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है, जैसे इन दोनों के बीच में अगर हम लोग प्लेन ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। दोनों प्लेन्स है, दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे कहीं जा रहा होगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल साउथ पोल की वजह से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अर्थ का, वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन से कितना एंगल बना रहा है, तो डेल्टा एंगल बना रहा, ठीक। कहाँ गया हाईलाइटर, ये हो गया अपने पास हाईलाइटर, देख लो ये सबसे पहले थीटा एंगल हो गया, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब हम एंगल लेने जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वाला एंगल, तो जो ये डेल्टा एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड वाला एंगल है, किससे, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन से, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखने जाएंगे तो कितना एंगल इससे बन रहा है, तो डेल्टा एंगल इससे मेरिडियन से बनाएगा। तो अगर डेल्टा एंगल मेरिडियन से बना रहा है तो इसको हमको रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट में ले आना पड़ेगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कॉस थीटा मतलब कॉस डेल्टा ले लेंगे हम लोग, ये वाला कॉस डेल्टा ले लेंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका हम लोग साइन डेल्टा ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया अपने पास, इसको साफ कर देते हैं, ये थीटा वाला नहीं ले रहे हम लोग, डेल्टा वाला ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, ये था अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अरे यार ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक। अब इसको रिजॉल्व करके हम लोग दो कंपोनेंट लगाएं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम लोग का एंगल निकालना है कि एंगल ऑफ डिप कितना है, तो डिप मतलब कितना झुका हुआ है, तो कितना झुका हुआ है, वो झुका हुआ वाला एंगल कितना है, डेल्टा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कितना झुका हुआ है वो हमको निकालना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा ही एंगल से झुका हुआ निकाल रहे थे हम लोग। अब ये एंगल अगर निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, टैन निकालते हैं। तो टैन अगर निकालना है टैन डेल्टा, तो क्या हो जाएगा, तो टैन वाला रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने पास वर्टिकल और बेस हो जाएगा अपने पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट है अपने पास कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, साइन। तो इसलिए तो आ रहा है टैन डेल्टा। तो कुल मिला के ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का। और ये जो चीज़ है इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, ठीक है। हो सकता है अभी उतना अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन एंगल ऑफ डिप डेफिनेशन के हिसाब से बता दें तो कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना झुका हुआ है मेरिडियन वाले लाइन से या फिर पोल से, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, ठीक। उसके या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे देख लो यहाँ सिंपल बना हुआ है, ये कितना था डेल्टा, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, कॉस डेल्टा कॉस थीटा। ये हो गया एपेरेंट डिप। तो एपेरेंट डिप को हम लोग अभी जाने देते हैं। एपेरेंट मतलब अपीयर होने वाला चीज़, कोई भी चीज़ कहीं भी एपेरेंट लिखा मतलब अपीयर कितना हो रहा है। तो एपेरेंट डेप्थ यहाँ पे डेल्टा डैश लेके सॉल्व करके बताया है। तो ये फिलहाल अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एपेरेंट डेप्थ को अगर निकालने जाएंगे तो एपेरेंट डेप्थ हो जाएगा टैन डेल्टा डैश,
एंगल निकालना है। तो इसमें जो आता है एंगल ऑफ डिप भी आता है और यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी आता है। डिक्लिनेशन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिप को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा tan डेल्टा अपॉन में cos थीटा। अब ये कैसे आ जाता है, तो ये जो डेल्टा डैश है इसी को अगर हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट होता है बी cos डेल्टा cos थीटा और एक आता है अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है बी sin डेल्टा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अपने पास ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ये उतना काम का चीज़ नहीं है जितना काम का एंगल ऑफ डिप है। ये है अपेरेंट डिप। अब इसके बाद हम लोग बात कर ले रिलेशन अगर पूछ ले अपेरेंट डिप और एंगल ऑफ डिप में, तब ये काम का है। अपेरेंट डिप और एंगल ऑफ डिप का रिलेशन ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है अपने पास अपेरेंट डिप, ये है अपने पास एंगल ऑफ डिप और ये है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, ये क्या है अपेरेंट डिप एट गिवन पोल अलोंग एनी ज्योग्राफिकल मेरिडियन, थीटा कैन बी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और ये क्या है रियल डिप एट गिवन प्लेस इन मैग्नेटिक मेरिडियन। कह रहा है कि अगर थीटा को जीरो कर देंगे तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ अपेरेंट डिप दोनों क्या हो जाएगा इक्वल है। थीटा 0 डिग्री कहने का क्या मतलब है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है, कितना झुका हुआ है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल नॉर्थ पोल में कितना झुका हुआ है, कितना एंगल बन रहा है। इन दोनों को अगर जीरो कर देंगे तो जो एंगल ऑफ डिप है और जो एंगल ऑफ अपेरेंट डिप है दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ आया होगा कि एंगल ऑफ डिप क्या हो गया, एंगल ऑफ अपेरेंट डिप क्या हो गया, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा। ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आज की चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। उसके बाद बात क्या कर लें मैग्नेटिक नीडल के बारे में। मैग्नेटिक नीडल डिप नीडल क्या हो जाएगा, तो स्मॉल बार मैग्नेट हो गया, फ्री टू रोटेट इन मैग्नेटिक मेरिडियन, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक नीडल क्या होगा कि अगर हम किसी मैग्नेट को अर्थ पे से लटका दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा फ्री टू रोटेट इन मैग्नेटिक मेरिडियन। वो घूम के किस लाइन में आ जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, और जो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा प्लेन पे किस दर हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ बच्चों वाला जो स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए। उसके बाद क्या है पैटर्न एंड वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो पैटर्न और वैल्यू कितना होता है अर्थ मैग्नेटिक, अभी तक हम लोग वैल्यू नहीं देखे हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। तो अगर हम लोग बात कर ले पैटर्न तो वही होगा जो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला होता है, उसी तरीके से पैटर्न होगा। वेरी विद टाइम एंड पोजीशन, ये बात भी है कि अगर हम लोग पोल्स पे रहेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा रहेंगे, मतलब वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। और इक्वेटर पे उतना डेंसिटी नहीं, क्योंकि दूर दूर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इक्वेटर पे उतना असर नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड्स का। तो वही कह रहा है वेरी विद टाइम्स एंड पोजीशन, टाइम और पोजीशन के हिसाब से चेंज होगा। बिकॉज ऑफ क्यों, टाइम के हिसाब से क्यों चेंज होगा भाई, पोजीशन के हिसाब से तो समझ आ रहा है, लेकिन टाइम के हिसाब से क्यों चेंज होगा। बिकॉज ऑफ सोलर विंड स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम सन मूव्स टुवर्ड द अर्थ। तो हम लोग को पता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, तो वो प्रोड्यूस हो रहा है उसके घूमने की वजह से। अगर वो घूमने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो अगर उसके घूमने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ही जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है, मतलब मॉल्टन स्टेट में जो आइस है तो घूमने की वजह से हो रहा है। तो जो उसमें सोलर विंड है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अफेक्ट करता है, घूमने की वजह से वो जो सोलर विंड है उसके मॉल्टन स्टेट को अफेक्ट करता है। तो मॉल्टन स्टेट को अफेक्ट करेगा तो टाइम के हिसाब से भी चेंज हो जाएगा। पोजीशन के हिसाब से तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसमें समझ आए, लेकिन टाइम के हिसाब से क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि भाई अर्थ को जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके घूमने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। उसके घूमने में अगर इफेक्ट आने लगेगा सोलर विंड की वजह से, समय समय पे सोलर विंड की वजह से अगर उसमें इफेक्ट आने लगेगा तो कहीं ना कहीं अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। वैसे होता कितना है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो 10 टू द पावर कितना लिखा है यार, -5 टेस्ला, 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो याद रखना, ये हमको याद नहीं है। हमको याद क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा 12th हो चुका है, हमको अब याद करने की जरूरत नहीं है। मेरा 12th भी हो गया, नौकरी भी मिल गया, नौकरी भी कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है जीवन मेरा। ये तो बस अच्छा लगता है करना है, इसलिए हम ये सब बना रहे हैं वीडियो, भले कोई देखे ना देखे, हमको अच्छा लगता है तो हम बना रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, हाँ, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है 10 टू द पावर -5 टेस्ला, जो बराबर हो जाएगा इसके 0.1 गॉस के बराबर रहेगा। तो ये याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि कई जगह केवल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, वहाँ पे हमको ये वैल्यू अपने से इस्तेमाल करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -5 टेस्ला और 0.1 गॉस। तो हो गया, आज का वीडियो इतना ही रहने देते। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल से शुरू है, हाँ बाकी सब न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, न्यूमेरिकल से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ना परेशान करना है। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।